लगभग 125 वर्ष हुए। गुजरात प्रांत के मोरबी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ। इसका नाम मूल शंकर रखा गया। इसके पिता अंबा शंकर जी एक बड़े भूमिहार थे। वे शिवजी के बड़े भक्त थे। जब मूल शंकर बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने कुल की रीति के अनुसार उसे शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा। पिता ने पुत्र को समझाया कि सच्चे हृदय से शिवजी की पूजा करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को निहाल कर देते हैं। मूल शंकर ने निश्चय किया कि मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए सारी रात जागकर शिव जी की पूजा करूंगा और उन्हें प्राप्त करूंगा। शिवरात्रि के दिन सायंकाल ग्राम के शिव मंदिर में एक एक करके भक्तों की टोलियां पहुंच गईं। मूल शंकर और इनके पिता भी मंदिर में आ गए। आज दिन भर मूल शंकर ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मंदिर में आरती के बाद शिवजी की पूजन शुरू हुआ। जब आधी रात बीत गई तो एक एक करके सब लोग सो गए। मूल शंकर के पिता भी सो गए। केवल मूल शंकर बार बार आंखों पर जल के छींटे देकर शिवजी का पूजन करते रहे। उन्होंने देखा कि चूहे शिवलिंग पर चढ़कर मिठाई खाने लगे। ये देखकर उन्हें हृदय में शंका हुई कि सारे संसार को चलाने वाले शिवजी अगर अपने ऊपर से एक चूहे को नहीं हटा सकते तो वे मेरी क्या रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने पिता को जगाया और उन्हें अपनी शंका बताई। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, सच्चे शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कलयुग में उनके दर्शन नहीं होते, इसलिए मंदिर में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस उत्तर से मूल शंकर को संतोष नहीं हुआ और मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ गया। साथ ही साथ यह प्रण भी कर लिया कि मैं सच्चे शिव को ढूंढकर उनकी ही पूजा करूंगा। अब मूल शंकर को भूख सताने लगी। वे पिता की आज्ञा लेकर घर लौट आए, माता से लेकर कुछ खा लिया और सो गए। कुछ दिनों बाद आपकी छोटी बहन का देहांत हुआ। सारा परिवार रोता रहा, पर मूल शंकर की आंखों में कोई आंसू नहीं था। वह कोने में खड़ा सोच रहा था कि मृत्यु क्या है, इससे कैसे बचा जाए। फिर कुछ दिन बीतने पर इनके चाचा की मृत्यु हुई। ये भगवान के बड़े भक्त थे और मूल शंकर को बहुत प्यार करते थे। अब तो मूल शंकर फूट फूट कर रोए और उन्होंने दूसरा प्रण किया कि मैं मौत को अवश्य जीतूंगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बालक सदा हर बात को विचारा करते हैं और जब एक बार कोई निश्चय कर लेते हैं तो सारी आयु भर उसे पाने के लिए जुट जाते हैं। कठोर से कठोर विपत्ति भी उन्हें अपने मार्ग से नहीं हटा सकती। फिर अंत में अपने लक्ष्य को पाकर वे अमर हो जाते हैं। अब मूल शंकर उदास रहने लगे। उन्होंने अपने मित्रों से किसी योगी का पता पूछा जो सच्चे शिव को प्राप्त करने और मृत्यु को जीतने का उपाय बता सके। उधर माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने उसका विवाह करने की ठान ली। जब मूल शंकर को पता लगा तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, योगाभ्यास से मृत्यु को जीतूंगा और सच्चे शिव को पाऊंगा। कुछ समय तो माता पिता रुक गए, पर फिर उन्होंने उनके विवाह की बात पक्की कर ही दी। अपनी धुन के पक्के मूल शंकर ने जब और कोई चारा न देखा तो अपने घर को सदा के लिए छोड़ दिया। इस समय इनकी आयु 22 वर्ष की थी। आपने घर छोड़ने के बाद संन्यास ले लिया। नाम हुआ दयानंद। वर्षों जंगलों की खाक छानी, बड़े बड़े महात्माओं की सेवा कर बहुत कुछ सीखा, पर ज्ञान की प्यास नहीं बुझी। अंत में दंडी स्वामी विरजानंद के पास जाकर 1.5 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करते रहे। ये महात्मा सूरदास थे और मथुरा नगरी में रहते थे। जब तक आर्षि दयानंद मथुरा में रहे, दिन भर में यमुना जल के 40 घड़े लाकर अपने गुरुदेव को स्नान कराते, उनकी सेवा करते। इन दिनों दयानंद जी का शरीर देखते ही बनता था। लंबा कद, बाहुएं बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और मोटी मोटी आंखें। शरीर का गठन बहुत सुंदर था। इस समय आपकी आयु 37 वर्ष की थी। इन दिनों मथुरा में स्थान स्थान पर उनके ब्रह्मचर्य व्रत और त्याग की प्रशंसा होती थी, पर महात्मा दयानंद सदा नीची दृष्टि रखकर चलते थे। यदि कोई छोटी सी बालिका भी सामने आ जाती तो माता कहकर सिर झुका देते थे। एक बार आर्षि दयानंद अपने गुरु की कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे। सब गंदगी एक कोने में बटोर रहे थे कि गुरुदेव भी उधर ही आ गए और उनका पांव उसमें जा लगा। इस पर उन्होंने दयानंद को बहुत पीटा। महर्षि दयानंद जी उठकर गुरुजी के हाथ पांव दबाने लगे और कहा कि गुरुदेव, मेरा शरीर तो पत्थर जैसा है और आपका शरीर कोमल है। आपको मुझे मारते समय कष्ट होता होगा, इसलिए मुझे मत मारा करें। कहते हैं
उस चोट का निशान सारी आयु भर आपकी दाईं बाहू पर बना रहा। जब भी उसे देखते, गुरु के उपकारों को याद करने लग जाते। पढ़ाई समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से महर्षि दयानंद देश में बढ़ती हुई अविद्या को मिटाने में जुट गए। इन दिनों लोगों ने आपको 48-48 घंटे लगातार समाधि में बैठे देखा। आपका चेहरा तेजोमय चक्र से घिरा रहता था। आपने छोटी आयु में विवाह, अनमेल विवाह, मूर्ति पूजा आदि कई समाज की बुराइयों का कठोरता से खंडन किया। एक ईश्वर की पूजा, ब्रह्मचर्य व्रत और वेदों के पठन पाठन का बहुत प्रचार किया।